अक्रूर जी महाराज धीरे धीरे करके रात्रि के समय वृंदावन प्रवेश करते हैं और मन में केवल एक चीज सोच रहे हैं। क्या जानती हो कि तोहे राखूं पियरवा कवन विधि से, 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 कवन विधि से, हाँ 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 कवन विधि से, तोहे राखूं पियरवा कवन विधि से, तोहे राखूं पियरवा कवन विधि से। तू है एक भांति नाम ठहरत है, 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 मन ठहरत है, मन ठहरत है, मन ठहरत है, मन ठहरत है, एक भांति नाम मन ठहरत है, एक भांति नाम मन ठहरत है। मेरे बताओ कि मेरे प्यारे बताओ मिलूं कैसे, 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 तोहे राखूं पियरवा कवन विधि से, तोहे राखूं पियरवा कवन विधि से, कवन विधि से, हाँ 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 कवन विधि से, तोहे राखूं पियरवा कवन विधि से, तोहे राखूं पियरवा कवन विधि से, तोहे राखूं विधि से, तोहे राखूं पियरवा कवन विधि से, तोहे राखूं पियरवा कवन विधि से। अक्रूर जी महाराज रात के समय वृंदावन में प्रवेश किए और जो प्रवेश किए ना तो जानती हो मैया, सबसे पहले एक ग्वाले से पूछा, भैया नंद बाबा का घर कौन सा है? सीधा बता दिया, वो जो दिख रहा है वही है। अक्रूर जी महाराज आते हैं और नंद बाबा को प्रणाम करते हैं। नंद बाबा भी बड़ा स्वागत करते हैं और स्वागत करके तब तक कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया दोनों गाय को चरा करके आते हैं। गाय को बढ़िया सुंदर
बांध करके उनकी सेवा कर रहे थे। अक्रूर जी महाराज ने विचार किया कि नंद बाबा को ना पता चले और कृष्ण कन्हैया को जाकर के मैं बता दूं कि आखिर में मैं आया किस लिए हूं। अक्रूर जी गौशाला में ही जाकर के भगवान कृष्ण कन्हैया से मिलते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि मैं आया किस लिए। अक्रूर जी ने कहा भोजराज कंस ने हमें भेजा है आपको लेने के लिए, लेकिन उसकी मनसा बहुत ठीक नहीं है। कृष्ण कन्हैया आंखों में आंसू भर करके कहने लगे काका हमें पता है, हम भी यही चाह रहे थे कि कितनी जल्दी मैं भोजराज कंस के यहां जाऊं, अपने मां बाप को जो जेल में बंद हैं उनको छुड़ाऊं। इसलिए हमें भी उतनी जल्दी उत्कंठा है कि अहो विधाता स्त्वन कचिद दया संजोज मरता प्रण देहिना तासास्कृतार्थान विनोक्ष पार्थकम विलीखितं ते भर्ग चेष्टितं यथा। सायंकाल को भगवान कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ जी और नंद बाबा सब लोग बैठ करके साथ में भोजन कर रहे थे। और जानती हो मैया, इधर आज भगवान कृष्ण कन्हैया विचार कर रहे थे कि आज के दिन, आज की रात ही मां यशोदा के हाथों की रोटी खाने को हमको मिलेगी, क्योंकि कल बाबा के साथ हमें मथुरा जाना है। और मां यशोदा को यह नहीं पता है कि कल कृष्ण कन्हैया और दाऊ जी भी नंद बाबा के साथ मथुरा जाएंगे। मां यशोदा तो जैसे हमेशा लाड से भोजन पवाती थी, वैसे ही अपने लाला कृष्ण कन्हैया को पवा रही थी, लेकिन कन्हैया आंखों में आंसू भरा था। मां, ये मां की ममता ही है, ये पिता का प्यार ही है जो संतान के ऊपर हमेशा बरसती है। क्योंकि मां का जो प्रेम होता है ना, वो अलौकिक प्रेम होता है। उस प्रेम को के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। यही सोच सोच करके भगवान कृष्ण कन्हैया अंदर ही अंदर रो रहे थे। बातों ही बातों में कह दिया, बाबा कल हम भी मेला देखने चलेंगे। और जैसे इतना कहा ना, यशोदा मैया अवाक रह गई। हे लाला, क्या कहता है? अरे वो बहुत बड़ा शहर है, तू जाएगा तो वहां खो जाएगा, क्या तुझे नहीं पता है? माँ, मैं बाबा के साथ जाऊंगा, मेला देख करके और सीधे चला आऊंगा। बाबा से लिपट गए कन्हैया, बाबा हम भी आपके साथ मेला देखने चलेंगे। आज रात में
कृष्ण कन्हैया को नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल रहे थे। कन्हैया सोच रहे थे कि कल जो सुबह उठ करके मां हमें माखन रोटी दे करके कलेवा खिलाती थी, कौन मां हमको मथुरा में कलेवा खिलाएगी? है कोई मां, है कोई इतना प्रेम करने वाला? कन्हैया करुणा को बदल बदल करके रो रहे थे। और इधर मां यशोदा सोच रही थी कि अभी तक जब से ये कन्हैया, जब से ये लाला हमारे पास आया है, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे दिल से बाहर दूर गया हो। कभी ये हमसे दूर नहीं गया। और मैं कैसे रहूंगी? एक दिन के लिए मैं इसका वियोग कैसे सह पाऊंगी? आज मां यशोदा को कौन बताए कि मां ये कन्हैया केवल रात भर तेरे पास रहेगा, रात के बाद ये जब जाएगा ना तो पलट करके तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। सुबह हो गई। आज कृष्ण कन्हैया रोज तो मां उठाती थी, लेकिन आज कृष्ण कन्हैया सुबह 4 बजे उठ करके स्वयं नहा धो करके कपड़ा को बदल करके मां के सामने आकर के खड़े हो गए। सुबह सुबह मैया यशोदा ने देखा, अरे लाला आज सुबह उठ गया? हाँ मां सुबह उठ गया, क्योंकि अब हम मथुरा जा रहे हैं मेला देखने, वहां कौन हमको उठाएगा? इसलिए मां अभी से आदत सुधार लो। भोली मां यशोदा समझ नहीं पाई भगवान कृष्ण कन्हैया की बात जालों को। दाऊ भैया भी आंखों में आंसू भरे थे। और इधर नंद बाबा ने कहा कि अक्रूर जी चलो, वैसे भोजराज कंस को हमें कर भी देना है, कर भी दे देंगे। और इधर मेला देख करके बच्चों के साथ वापस आ जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा जो आज्ञा। अक्रूर जी रथ को सजा करके कन्हैया को और बलदाऊ जी को रथ में बिठा दिए, और बाकी सारे ग्वाल बाल बैलगाड़ी पे कर लाद करके ले करके जा रहे थे। जैसे ही घर से निकले ना, मैया यशोदा बावरी हो गई। और बावरी होकर के कहने लगी, कन्हैया जा तो रहा है तू, लेकिन आना जल्दी, क्योंकि वो बड़ा शहर है बेटा, अपने हाथ जाना और अपने हाथ आना। कृष्ण कन्हैया ने कहा, हाँ मां, अपने हाथ जाएंगे और अपने हाथ हम आएंगे। मां यशोदा ने विदा किया, क्योंकि मां यशोदा को यह विश्वास था कि कृष्ण कन्हैया लौट करके आएगा। और जैसे ही गोपियों को पता चला कि कृष्ण कन्हैया हम सबको छोड़ करके जा रहा है, जानती हो मैया, सारी की सारी गोपियां आकर के सामने खड़ी हो गई। कन्हैया हमने सुना कि तू जा रहा है। कन्हैया ने कहा, हाँ गोपी हम जा जरूर रहे हैं, बस जाएंगे मथुरा, मेला देखेंगे, मेला देख करके वापस आ जाएंगे। गोपियों ने एक स्वर में कहा, कन्हैया कि जा रहे हो तो जाओ,
ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हाँ ब्रज छोड़ के प्रेम नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बचपन की साथी सामरिया, तेरे बचपन की साथी सामरिया। ये लगाए कदम्ब की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सामरिया। गलियां कहानी तेरी गा रही, गलियां कहानी तेरी गा रही, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो जाओ छोड़ कर, छोड़ कर ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ छोड़ कर, छोड़ कर सब कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
चुराना तेरा, घर वालों को घर से आना तेरा, घर के छींटों से माखन चुराना तेरा, लेके वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, ये जो बालों को घर में आना तेरा, ये जो चीखों से माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, छोड़ कर हो, छोड़ कर कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। तो जा रहे हो तो जाओ, छोड़ कर सबका प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कितनी थोड़ी कदरिया पन घाट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी थोड़ी कदरिया पन घाट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो, कितनी थोड़ी कदरिया पन घाट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। किसकी कोई कदरिया मन घट पर, चीर जिसके बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को जिसने हंस कर सहा, जिसने हंस कर सहा, ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, सब छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। 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 गोपियों ने कहा कि सरकार, ये हमारा जीवन तो केवल आपके अधीन है, कि मणि बेनो फाणे जी में जल बेनो मीना, मणि बेनो फाणे जी में जल मणि बेनो फाणे जी में जल बेनो मीना, मणि बेनो जल
ने कहा सरकार ये समझ लेना, जिस प्रकार से एक मणिहारे सांप से मणि को छीन लिया जाए, एक मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, ये जीवन हमारा आपके जाने के बाद उसी तरीके से रहेगा जिस प्रकार से मणिहारा सर्प से मणि छीन लिया जाए और जल में रहने वाली मछली को जल से बाहर कर दिया जाए। भगवान ने कहा गोपियों चिंता मत करो, आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन गोपियों को क्या पता कि भगवान परसों कह करके जा रहे हैं तो बरसों बीत जाएंगे, लेकिन पलट करके नहीं देखेंगे। इधर अक्रूर जी महाराज दाऊ भैया और कन्हैया को लेकर के आगे बढ़े हैं। अक्रूर जी के मन में थोड़ी सी शंका है और उस शंका को कन्हैया से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे अगर कन्हैया आदेश होता तो जमुना जी स्नान कर लेता। भगवान ने कहा ठीक है। रथ को वहीं खड़ा करके दोनों भैया रथ में बैठे हैं और ज्यों अक्रूर जी ने जमुना जी में डुबकी लगाई ना, तो देखते क्या है कि अंदर भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी वहां विराजमान हैं। अचक करके जब बाहर निकले तो देखा तो रथ में भी हंस हंस करके बात कर रहे हैं। फिर से डुबकी लगाई तो फिर जमुना जी में कृष्ण कन्हैया का और बलदाऊ जी का दर्शन हुआ। अक्रूर जी समझ गए कि हम नाहक चिंता कर रहे हैं, ये तो भगवान हैं, ये हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इनकी कृपा से ही पूरा संसार चल रहा है, तो भोजराज कंस क्या कर सकता है। स्नान आदि करके आगे बढ़े हैं। हाथ जोड़ करके पहले तो प्रार्थना किया कि नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। भगवान ने अक्रूर जी को अब अविरल भक्ति का वरदान दिया है। आगे अक्रूर जी जब कृष्ण कन्हैया को लेकर के मथुरा में प्रवेश किए हैं, मथुरा के सीमा पर ही भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि काका अब आप हमको यहाँ रथ से उतार दो, हम अपने ग्वाल बालों के साथ आ रहे हैं। रास्ते में ग्वाल बाल मिल गए। ग्वाल बालों ने कभी शहर नहीं देखा था और ज्यों ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा कन्हैया हमें भी थोड़ा अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दो, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। सामने से धोबी आ रहा था, रजकम कंचिदायंतम रंगकारम गदाग्रजा दृष्टा वायचात् वासांसि धौतान्युत्तमानि च। भगवान ने दूर से आवाज लगाई, ओ धोबी मामा। तब तक कृष्ण कन्हैया के पास वो धोबी आ गया। कैसा मामा, कौन सा मामा? कृष्ण कन्हैया ने कहा मामा श्री हमारे जो मित्र हैं इनको भी थोड़ा सा वस्त्र दे दो। धोबी ने कहा अच्छा ग्वारिये, ओ गंवार कभी देखा है ऐसे वस्त्र? ये राजसी वस्त्र हैं। भगवान ने
कहा अच्छा बच्चों, घुमा करके जब एक चांटा दिया ना तो ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान के हाथ में ही तलवार बंधी है। धड़ जा करके उधर गिरा, सिर जा करके उधर गिरा। ये वही धोबी है जो त्रेता में भगवान के ऊपर लांछन लगाया था, मैया जानकी को लांछन लगाया था। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको अपने धाम पहुंचा दिया। अच्छा एक चीज बताओ ना, कभी कभी लोगों को घमंड हो जाता है। हाँ, पद प्रतिष्ठा का घमंड बहुत गजब और बहुत खतरनाक होता है। हाँ, अभी प्रधानमंत्री के जो धोबी होंगे ना, उनका भी बोलबाला होगा। हाँ, अरे वो भोजराज कंस का धोबी था, कोई ऐरा गहरा था। तो एक चीज बताओ ना, घमंड बहुत ज्यादा चलता नहीं है भला। हाँ, एक बार एक डोली अपने घर से निकली। ध्यान से सुनना, गजब की बात है। और चौराहे पे जाकर के रुक गई और उधर से एक अर्थी आ रही थी। अर्थी भी आकर के चौराहे पे रुक गई। तो डोली तो घमंड में थी ना। डोली कहने लगी, ए अर्थी, सामने से हट जा, तू तो अपशगुन है। डोली ने धीरे से कहा कि दीदी, आखिर में तेरे में और मेरे में अंतर क्या है? कुछ है अंतर? डोली ने कहा, अरे तुझको दिखाई नहीं देता? कितनी गजब की बात अर्थी ने कही कि एक डोली उठी, एक अर्थी उठी। कि एक डोली उठी, एक अर्थी उठी। आमने सामने दोनों टकरा गई। एक डोली उठी, एक अर्थी उठी। आमने सामने दोनों टकरा गई। एक डोली उठी, एक अर्थी उठी। एक डोली उठी, एक अर्थी हुई। आमने सामने दोनों टकरा गई। एक डोली उठी, एक अर्थी हुई। आमने सामने दोनों टकरा गई। एक डोली उठी, एक अर्थी हुई। अर्थी ने कितना गजब का तर्क दिया कि दीदी, किस बात का घमंड है? किस बात का घमंड कर रही है? चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। अरे दीदी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। फर्क दोनों
बता दे सखी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तू पिया को चली मैं पिया से चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तू पिया को चली मैं पिया से चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। अर्थी ने कहा दीदी, अगर तुझको इस बात का घमंड है, किस बात का, कि मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, मांग तेरी भरी मांग तेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चोरी मेरी हरी, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, मांग तेरी भरी मांग तेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चोरी मेरी हरी। और दीदी, किस बात का तुझको घमंड है? अर्थ ने कहा, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तो जहाँ को चली मैं जहाँ से चली, अर्थी ने कहा दीदी, अगर तुझको इस बात का घमंड हो, किस बात का, तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, देखे पिया तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया मेरे रोए पिया, मुझे देखे पिया मेरे रोए पिया। दीदी, अगर तुझको इस बात का घमंड है कि हमको हमारा पति देख रहा है, तो हमको भी हमारा पति देख रहा है।
फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तो विदा हो चली मैं विदा ले चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, तो विदा हो चली मैं विदा ले चली, दोनों में क्या है बता दे सखी। तो विदा हो चली मैं विदा हो चली, दोनों में क्या है बता दे सखी। अर्थी ने कहा दीदी अगर तुझको इस बात का घमंड है कि लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, अगर दीदी ये इस बात का तुझको घमंड है कि मैं पालकी से जा रही हूँ, मेरी पालकी में लकड़ी लगी है, तो मैं भी लकड़ी के ऊपर जा रही हूँ। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी। और अगर इस बात का घमंड हो कि हमारी लकड़ी तो बहुत सजाई गई है, लकड़ी तेरी सजी लकड़ी मेरी सजी, लकड़ी तेरी सजी लकड़ी मेरी सजी, लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी। लकड़ी तेरी सजी लकड़ी मेरी सजी, लकड़ी तेरी सजी लकड़ी मेरी सजी। लेकिन दीदी मैं तुझसे पूछती हूँ फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। एक डोली उठी एक हरती उठी, एक डोली उठी आमने सामने दोनों टकरा गई, एक डोली उठी एक हरती उठी, एक डोली उठी एक हरती उठी, एक डोली उठी एक इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये भोजराज कंस का धोबी इतना घमंड में था, भगवान ने कहा चलो ठीक है तुम्हारा उद्धार होता है, आगे बढ़े। और जो आगे बढ़े तो देखते क्या है कातंबरो वेद दुहिनानु लेपनम कस्यांगे वा कथयम स्वासाधुना। आगे 3 जगह से टेढ़ी, एक नाम इसका त्रिवक्रा है जिसको हम आप कुब्जा कहते हैं। भगवान ने वहीं से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। अज्जो कहा ओ सुंदरी, कुब्जा ने पलट करके देखा, आखिर में हमको कौन सुंदरी बुलाने वाला आ गया। जानती हो मैया
जो सुंदर होगा वही पूरी दुनिया को सुंदरता के दृष्टि से देखेगा। भगवान ने जाकर के कहा कि देवी क्या हमें चंदन लगाओगी? इतनी प्रसन्न हो गई कि भगवान को चंदन लगाया और ग्वाल बालों को भी चंदन लगाया। और इस प्रकार से भगवान ने कहा कि चिंता ना करो। तो जानती हो मैया कृष्ण कन्हैया ने अपने पैर से कुब्जा के दोनों पैर के अंगूठे को दबाया और दबा करके ज्यों थोड़ा सा झटका दिया ना, तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। आगे बढ़े और ज्यों आगे बढ़े ना, त्यों दाऊ भैया के साथ में पहुंच गए रंगशाला, जहां पर धनुष रखा था। क्योंकि ना कंस को, भोजराज कंस को पता था कि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। हाँ, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी पहुंच गए। वहां जितने सैनिक थे, सैनिकों ने इससे कहा कि भैया अगर आप कहो तो इस धनुष को थोड़ा सा छू लूं। सैनिकों ने कहा छू लो। भगवान ने किया क्या, देखते ही देखते एक हाथ से उस धनुष को उठा करके और ज्यों प्रत्यंचा चढ़ाया ना, धड़ाम से वो धनुष टूट गया। किक्करेण वामेन सलिलं मुद्रित संयत्याकृतानि मिश्रेण पश्यताम् निराविकृष्य प्रभजन्द मध्यो रथे क्षुदण्डं मदकरुक्रमः। और एक भाग बलदाऊ जी ने, एक भाग कन्हैया ने लेकर के समस्त सैनिकों की पिटाई खूब की। भोजराज कंस को पता चला कि वो जो नंद बाबा के 2 छोरा आए हैं ना, उन्होंने धनुष तोड़ दिया। दूसरे दिन भोजराज कंस ने बड़ी सुंदर व्यवस्था किया था। कुबलिया पीढ़ हाथी था जो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला था। और दोनों भाई सामने जब आए ना, तो कुबलिया पीठ हाथी को शराब पिला करके पागल कर दिया था। सोचने लगे जैसे आएगा वैसे कुबलिया पीठ अपने पैरों तले मसल देगा। भगवान ने कहा हट जाओ। नहीं हटा तो भगवान कहते हैं कि भगवान उस कुबलिया पीठ हाथी को 10 कदम तक पीछे ऐसे ठेलते चले गए। और उसके बाद दोनों दांत को उखाड़ लिया और उखाड़ करके हाथी के पीठ नीचे घुस करके और हाथी के दांत से ही हाथी को भौंक भौंक करके मार दिया। कुबलिया पीठ का उद्धार किया इस प्रकार से। कहा कि चारुणे मुष्ट के कूटे सल सले तो सल के हते। चारोण मुष्टिक नाम के 2 पहलवान थे, विश्व विजयी पहलवान। ललकारा और जब ललकारा नंद बाबा ने कहा ये तो गलत है, लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया उस अखाड़े में कूद गए और जाकर के बलदाऊ जी मुष्टिक से भिड़े और भगवान कृष्ण कन्हैया चारों से, और देखते ही देखते दोनों का जय जय सीताराम कर दिया। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने देखा कि भोजराज कंस ऊपर बैठा है आसन पे, दौड़ करके पकड़े। भगवान भोजराज कंस के बालों को पकड़ा और पकड़ करके घसीटते हुए वहीं ले जाकर के पटका जहां पर देवकी के बाल को पकड़ करके भोजराज कंस पटका था कि मातरम पितरम चैव मोचित्वा वाथ बंधनात्
कृष्ण रामो वंदनाते सिरसा पादयो। और देखते ही देखते भगवान ने ज्यों खींच करके एक मुका सीने पे प्रहार किया तो भोजराज कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंसहंता भगवान की जय हो। भगवान ने सबसे पहले जाकर के अपने माता पिता और नाना जी को जो कारागार में बंद थे उनको कारागार से मुक्त कराया। और देखते ही देवकी मां ने ज्यों देखा कृष्ण कन्हैया को, मां के आंचल में आज इतना ममत्व उमड़ा कि मां के आंचल से दूध बहने लगा। कृष्ण कन्हैया ने मैया देवकी के चरणों को पकड़ लिया, मां हमें क्षमा करिए, मेरे कारण तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। और इस प्रकार से भगवान नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, जन्म देने वाले माता पिता तो हमारे यही हैं, अब आप जाओ, अब मैं कुछ दिन इनके साथ रहूंगा। नंद बाबा पछाड़ खा करके गिरते हैं। यशोदा सच कह रही थी कि वो शहर है, शहर में अगर तू जाएगा तो शहर वाले तुझको गायब कर देंगे। आज मेरा कन्हैया शहर आया और शहर आकर के इस शहर में ही गुम गया। भगवान ने खूब समझाया है। और इधर भगवान कृष्ण कन्हैया ने और बलदाऊ जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और यज्ञोपवीत संस्कार होकर के श्री संदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं। पढ़ करके पढ़ाई करके जब वापस आए हैं ना, तो बिके विष्णीनाम प्रवरो मंत्री कुम कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात बुद्धो बुद्धि सत्तमः। और इस प्रकार से श्री उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के सखा हैं, जो बृहस्पति के शिष्य। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण कन्हैया बैठे हुए थे। मैया यशोदा, मैया देवकी ने बढ़िया भोजन प्रसादी बनाई और भोजन प्रसादी बना करके भगवान को भोजन कराने के लिए बैठाया। और जैसे बैठाया ना, वैसे मैया ने एक प्रश्न पूछा, क्यों कन्हैया, प्रसादी कैसे बनी है? और जैसे कहा कि प्रसादी कैसे बनी है, भगवान कृष्ण कन्हैया आंखों में आंसू लेकर के भोजन को छोड़ करके आगे चले गए। और ज्यों भगवान जमुना जी की तरफ गए हैं, उधर से उद्धव जी महाराज लौट करके आए हैं। मां, कन्हैया कहां है? आज देवकी के हृदय को इतनी पीड़ा हुई। देवकी ने कहा, उद्धव, ये कन्हैया हमने सोचा था कि बहुत प्रेम से इसको खीर बना करके प्रेम के साथ पवा दें। खीर बनाया और जैसे ही खीर एक ही निवाला खाया था, हमने केवल इतना पूछा, कन्हैया खीर कैसे बनी है? कन्हैया आंखों में आंसू भर करके यमुना की तरफ चला गया। और जैसे एक निवाला खाया था, बस उद्धव ने कहा, मां मैं देख करके आता हूं। उद्धव गए हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया देखते हैं तो भगवान कृष्ण कन्हैया एक शिला पर बैठ करके यमुना मैया की तरफ मुंह करके
वृंदावन की ओर ताक रहे थे। और जैसे उद्धव को देखा, उद्धव से कहने लगे, उद्धव, मेरी माँ यशोदा ने आज तक कभी हमसे यह नहीं पूछा कि ये भोजन कैसे बना है, प्रसादी कैसे बनी है। उद्धव, आज मेरी माँ यशोदा की बहुत याद आ रही है कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस छुता की सुंदर कागरी। हंस सुता की सुंदर कागरी। अरु कुंजन की छाई। अरु कुंजन की थाई। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत कधिक दुहावन जाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। गई बाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही।
जानी उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा उद्धव जितना प्यार हमको ब्रज में मिला आज तक कहीं हमको प्यार नहीं मिला। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि सरकार अगर आप कहो तो मैं आपका संदेशा लेकर के ब्रज जाकर के उन गोपियों को ज्ञान देकर के आऊं जिन गोपियों ने प्रेम की पराकाष्ठा उनको ज्ञान दूं कि जिन कृष्ण को वो साधारण ग्वालिया समझ रहा है वो तो परब्रह्म है। भगवान ने अपना पीतांबर श्री उद्धव जी महाराज को उड़ा दिया और रथ पे अपने रथ को उद्धव जी महाराज को दिया है और उद्धव जी महाराज ब्रज की यात्रा पे चले हैं। तो जानते हो जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया ना उद्धव ब्रज की सीमा पे ही अपने रथ को छोड़ दिया। आगे से देखते क्या है कि एक ग्वाला एक टोकरी में गाय के लिए चारा लेकर के आ रहा था और रोते रोते उसके आंखों में इतनी पपड़ी पड़ गई थी। उद्धव ने कहा भैया क्या आप हमें नंद बाबा का घर का पता बता सकते हो। उस ग्वाले ने इशारा किया कि ऐसे जो ये नदी बह रही है ना इस नदी को पकड़ करके जाओगे जहां से इस नदी का उद्भव हुआ है वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी महाराज की जो ज्ञान की पहली सीढ़ी थी ना वो टूट गई। नदी के किनारे किनारे पहुंच गए नंद बाबा के यहां। बाबा जिस कृष्ण कन्हैया को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो ना वो तो ब्रह्म है। जैसे नंद बाबा के सामने इतना कहा ना नंद बाबा ने कहा उद्धव तुझे किसने बता दिया कि वो ब्रह्म है। वो कन्हैया कहीं गया थोड़ी ना है। वो कन्हैया तो हमारे हृदय में हमेशा रहता है। उद्धव महाराज के जो ज्ञान की दूसरी सीढ़ी थी ना वो भी टूट गई। अब क्या था उद्धव महाराज कहने लगे बाबा थोड़ा सा हम मां यशोदा का दर्शन करना चाहते हैं। और जो अंदर गए ना तो वहां का जो नजारा था उद्धव से रहा नहीं गया। देखते हैं कि मां यशोदा एक पालने को बैठ करके झुला रही थी और पूरे कमरे में कटोरी में मक्खन और मिश्री जितने दिन कन्हैया को गए हुआ ना उतनी कटोरी और उतने मक्खन सब रखे थे। रोज नित्य की भांति मैया यशोदा ला करके कृष्ण कन्हैया को लाला उठ जा लाला उठ जा ये मक्खन खा ले। और एक काली कमरी से मानो
उस कम्बल को लपेट करके एक गुड्डा बना करके उसी पालने में लिटा करके मानो ऐसा बताना चाहते हैं कि ए उद्धव, अगर तू ये हमको ज्ञान देने आया है कि कन्हैया हमारे यहाँ से चला गया है, तो याद कर ले उद्धव, कन्हैया हमारे यहाँ से गया नहीं है। मेरे आंचल से कन्हैया कभी जा नहीं सकता, मेरी ममता के आंचल तले कन्हैया हमेशा विद्यमान रहेगा। उद्धव ने कहा, माँ यशोदा ने कहा, शांत रहो, मेरा लाला कहीं उठ गया ना तो ठीक नहीं होगा। उद्धव जी महाराज इस प्रेम की पराकाष्ठा को देख करके ना उनके पैर तले जमीन खिसक गई। माँ को लंबा लंबा दंडवत किया। उद्धव महाराज की जो तीसरी ज्ञान की सीढ़ी थी ना वो भी खिसक गई। अब तो गोपियों के पास जाना था, और जो गोपियों के पास गए हैं ना उद्धव जी महाराज, गोपियों ने उद्धव को देखा है। उद्धव कहते हैं कि गोपियों, जिस कृष्ण कन्हैया को तू सोच रही है कि हमारे पास से वो चला गया ना, वो ब्रह्म है। गोपियों ने कहा, उद्धव मैं पूछती हूं किसके पास? कौन कहता है कि कन्हैया हमारे बीच से चला गया है? कन्हैया से तो हम इतना प्रेम करते हैं कि मेरे रोम रोम में कन्हैया समाहित है, श्वास श्वास में कन्हैया समाहित है। कौन कहता है कि कन्हैया हमसे दूर गया है? उद्धव, मैं तुझसे पूछती हूं, कन्हैया को तू ब्रह्म कह रहा है ना? ब्रह्म कह रहा है, लेकिन ब्रह्म नहीं, वो तो प्रेम की पराकाष्ठा को पाने के लिए ही केवल आतुर रहता है। क्योंकि परमात्मा कब मिलता है? कहा कि रामा ही केवल प्रेमा प्यारा, रामा ही केवल प्रेमा प्यारा, जाने ले हो जो जान निहारा, जाने ले हो जो जान रामा ही केवल प्रेमा प्यारा, रामा ही केवल प्यारा, जाने ले हो जो जान निहारा, जाने ले हो जो जान। वो परमात्मा तो ज्ञान से नहीं, केवल और केवल प्रेम देने से मिल जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जहां आप भगवान को प्रेम दोगे ना, वही भगवान तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। उद्धव महाराज की जितनी भी ज्ञान की सीढ़ी थी, सारी की सारी सीढ़ी टूट गई। उद्धव जी महाराज वहीं बैठ गए और अपने ऊपर जो गोपियों के चरण रज थे वो अपने ऊपर डालना प्रारंभ किया कि वाह रे गोपी, तू तो प्रेम की पराकाष्ठा है, मैं तुमको साक्षात दंडवत करता हूं। और इस प्रकार से उद्धव जी महाराज फिर दोबारा लौट करके मथुरा नहीं आए हैं, उन्हीं गोपियों के यहां अपने जीवन को बिताने का संकल्प किया। इस प्रकार से जब भोजराज कंस मारा गया ना, तो उनके ससुर थे जरासंध। तो जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1 2 3 बार नहीं,
17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार पराजित करके केवल जरासंध को छोड़ दिया करते थे। दाऊ भैया ने कहा आखिर में छोड़ क्यों रहे हो? कहा रामावतार में मैंने राक्षसों को ढूंढ ढूंढ करके मारा, लेकिन अब की बार ढूंढूंगा नहीं, इनको छोड़ दोगे तो यही ढूंढ ढूंढ करके सेना बना करके आएंगे। हाँ, और जब 18वीं बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया तो भगवान ने मथुरा को छोड़ करके भाग निकले। वहीं से भगवान का नाम एक हो गया, रणछोड़ भगवान की जय हो। सीधे जाकर के द्वारिका में बढ़िया एक महल बनाया और वहां के राजा बनकर के बैठ गए। इधर राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भापति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रान् कन्यकैका च वराननः। भीष्म राजा जो थे ना, विदर्भ नरेश भीष्मक, उनके 4 पुत्र, 5 पुत्र और 1 कन्या थी। कहा कि रुक्मजो रुक्मथो रुक्म बाहो अनंतरा, रुक्म केशो रुक्माले रुक्मण्यों के एशाम सहासती। ये 5 पुत्र थे और उसमें सबसे जो छोटी थी ना वो रुक्मणी थी। भगवान श्री नारद जी महाराज घूम घूम करके रुक्मणी के यहाँ खूब जाते थे, खूब भगवान कृष्ण कन्हैया के बारे में बताया करते थे। तो धीरे धीरे करके मैया रुक्मणी को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया। और वही नारद जी महाराज घूम घूम करके भगवान कृष्ण कन्हैया के द्वारिका में भी आया करते थे और रुक्मणी के बारे में खूब चर्चा पर चर्चा करते थे। लेकिन जो रुक्मी था ना, बड़ा भाई, वो एक दिन गया शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। और जब विवाह तय किया ना, आकर के घर में बताया पिताजी से, पिताजी मैंने बहन जी का विवाह तय कर दिया। अरे किससे? हमसे पूछा नहीं। कहा महाराज मैंने तय कर दिया बस, क्योंकि रुक्मी इसलिए विवाह तय किया था कि अगर शिशुपाल से हमारी बहन का विवाह हो जाएगा तो इसकी सेना भी हमारी तरफ हो जाएगी, रिश्तेदारी बन जाएगी। पहले कि महाराजा राजा महाराजा ना छोटी छोटी बेटियों का विवाह अपनी राजसत्ता को चलाने के लिए बड़े बड़े राजाओं के साथ कर देते थे, रिश्ता बना लेते थे। अब मैया रुक्मणी सोचने लगी कि अगर भगवान कृष्ण कन्हैया नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। मैया रुक्मणी अपनी माँ से कहती हैं कि माँ हम तो प्रेम करते हैं, हम तो पति के रूप में मन से ही मान चुके हैं भगवान कृष्ण कन्हैया को। अगर वो नहीं मिले ना तो मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। और जो इतना कहा ना तो माँ ने कहा कि बेटी ये जो प्रेम है ये एक तरफा है। कहा कि हम कुछ नहीं जानते। कहा उनको पता है। कहा हम ये भी नहीं जानते। कहा फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ, तो अपने पुरोहित को तैयार किया। महाराज अगर आपकी कृपा हो जाए। पुरोहित जी महाराज तैयार हो गए और तैयार होकर के एक पाती लेकर करके मैया रुक्मणी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है ना। और पत्र लिख करके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विबरैः हरतोंग गतापमं रूपम दृशा दृश्यमाखिलितार्थ लाभम त्वाच्युता विसते चित्तम पात्रम ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। महाराज आपकी सुंदरता का वर्णन जब से हमने सुना है तो मन ही मन आपको मैं पति के रूप में
चाह रही हूं और आपको मन ही मन आप अपना पति मान भी लिया है। और बढ़िया सुंदर लिख लिया कि हमारे यहाँ की प्रथा है, विवाह के पहले गौरी पूजन के लिए सब लोग जाते हैं। हाँ, और वहीं मैं गौरी पूजन के पास आऊंगी और आप वहीं आइएगा और वहीं से हमको आप लेकर के चलिएगा, नहीं तो सिंह के बहाग को एक सियार खाएगा। और इतना लिख करके रुक्मणी मैया ने आंखों के 4 बूंद उस पत्र पे टपका दिए, डैश डैश डैश। हाँ, कम लिखेंगे ज्यादा समझना। हाँ, पहले पत्र लिखा जाता था, आज तो पहले पत्र वाला जमाना गया है ना, आज तो डायरेक्ट बात होती है। इसलिए भगवान वो ब्राह्मण देवता पूरी रात चल करके द्वारिका पहुंच गए और वहां जाकर के भगवान मानो जग रहे थे कि कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ आ रहा है। रात्रि के अंधेरे में भगवान ने उनका स्वागत किया और स्वागत करके जलपान आदि कराया, भोजन पानी कराया। उसके बाद पूछ रहे हैं कि सरकार अब क्या आदेश है? कहा महाराज ये पत्र है, आप पढ़िए। कहा आप ही पढ़ दो। कहा महाराज किसी के प्रेम पत्र को नहीं पढ़ा जाता। भगवान ने कहा कि आप पढ़ दीजिए, मैं आदेश कर रहा हूं। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि प्रभु, ब्राह्मण देवता कहते हैं कि प्रभु अगर रुक्मणी को आप नहीं ले आवेंगे तो रुक्मणी अपने प्राणों का त्याग कर देगी। भगवान ने कहा जितनी चाहत रुक्मणी को है उतनी चाहत हमको भी है। तुरंत गैरेज से गाड़ी निकाला। हाँ, पवन वेग से चलने वाले घोड़ों को अपने रथ में सजाया और पंडित जी महाराज को अपने रथ में बिठाया और बिठा करके पवन वेग से ज्यों चले हैं ना, और जाते समय दाऊ भैया देख गए कि यार रात में कृष्ण कन्हैया कहाँ जा रहे हैं। हाँ, और इधर जब भीष्म का जो राज्य था विदर्भ, वो जब नजदीक आया तो ब्राह्मण देवता कहने लगे सरकार आप हमको यहीं उतार दीजिए, क्योंकि अगर अब हम आगे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। और जानती हो मैया, इधर मैया सखियों के साथ आई हैं गौरी जी का पूजन करने के लिए कि माधोबनों में पधारी मेरी माँ को कराही कोयलिया। मधुबनों में पधारी मेरी माँ को कराही कोयलिया। मधुबन में पधारी मेरी माँ को कराही कोयलिया। मधुबन में पधारी मेरी माँ को कराही कोयलिया। मधुबन में पधारी मेरी माँ को कराही कोयलिया। सखी सहेली संग
चलत माँ के सखी सहेली संग चलत माँ के सखी रे सहेली संग चलत माँ के सखी सहेली सखी रे सहेली माँ की सखी रे सहेली सखी सहेली माँ की सखी सहेली आवत काल महाराज ओह करही कोयलिया आवत राग महाराज ओह रही कोयलिया मधुबनों में पधारी मेरी माँ ओह करही कोयलिया मधुबनों में हरी मेरी माँ ओह रही कोयलिया चली संगिले सखी सयानी चली संगिले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी चली संगिले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय मधुबनी रहे कोयलिया मधुबन में पधारी मेरी माँ रहे कोयलिया पुरवाई संग कारे कारे बदरा पुरवाई संग कारे कारे बदरा कारे कारे बदरा सखियाँ कारे कारे बदरा कारे कारे बदरा सखियाँ काले काले बदरा मुझे पड़ा फुहार